नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। अफगानिस्तान में तालिबान ने तख्ता पलट कर दिया और देखते ही देखते अफगानिस्तान की सरकार को गिरा दिया। अफगानिस्तान की सरकार गिरने के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व जमा दिया और धीरे धीरे सभी प्रांत पर अपना कब्जा कर लिया। इसको देखते हुए अफगानी जितने भी अफगानिस्तान में बसे अफगानी व्यक्ति और फिर लोग थे, वो चाहते नहीं थे कि वो तालिबान के अधीन रहे और जल्द से जल्द अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते थे। इसको देखते हुए लगातार पीएम मोदी भी मॉनिटरिंग कर रहे थे और चाह रहे थे कि अफगानिस्तान में स्थिति फिर से पहले की तरह सुनिश्चित हो जाए, वहां शांति बहाल हो जाए, मगर ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। आपको बता दें, पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें विदेश मंत्री आज अफगानिस्तान के बारे में ताज़ा जानकारी देंगे और यह बताएंगे कि आखिर अफगानिस्तान में फिलहाल किस तरह की स्थिति है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान में आपाधापी की स्थिति बन चुकी है, लगातार वे अफगानी नागरिक जो तालिबान के अधीन नहीं रहना चाहते, वे चाहते हैं कि वे किसी प्रकार से अफगानिस्तान को छोड़कर किसी और देश में शरणार्थी बन जाए और चाह रहे हैं कि वह अपनी जिंदगी आम नागरिक के तौर पर जिए, ना कि तालिबान के अधीन होते हुए। तो इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने आज एक बैठक बुलाई है, जिसमें सब दलों के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और फिर विदेश मंत्री अफगानिस्तान की जो ताज़ा हाल और जानकारी है वह सबके सामने पेश करेंगे। आपको भी बता दें, जिस प्रकार से भारत ने अफगानिस्तान में कई प्रकार के निवेश किए हैं, वहां पर कई प्रकार के डैम्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ वर्ष पूर्व अफगानिस्तान की संसद का भी निर्माण भारत ने ही कराया था। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी एक्टिव हैं और चिंतित भी हैं कि आखिर अफगानिस्तान में अब किस प्रकार की स्थिति का सामना भारतीयों को करना पड़ सकता है। आपको बता दें, इस प्रकार से जितने भी शरणार्थी हैं उन्हें भारत तो लाया जा रहा है। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में आज किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बताएंगे कि आखिर अफगानिस्तान के मुद्दे पर अब आगे क्या करना है। बीते कुछ वक्त से अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है उस पर भारत चुप्पी साधे हुए है। ऐसा कहा जा सकता है कि भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसी बीच आज यानी कि गुरुवार को दिन के 11 बजे केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान के संकट पर भारत सरकार अपनी रणनीति को साफ करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए 23 अगस्त को जानकारी देते हुए कहा था कि बैठक में अफगानिस्तान में घटनाक्रम के मद्देनजर पीएम मोदी ने आदेश दिया है कि संसद के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पूरी जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। आज अफगानिस्तान से करीब 180 नागरिकों को मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने रेस्क्यू कर लिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से सभी दलों को इस बैठक में शामिल होने के लिए मेल के जरिए जानकारी दी गई है और अपील की गई है कि वह इस बैठक में शामिल हो। इससे पहले अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के बिगड़ते सुरक्षा हालात को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत रूस के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। बीते कुछ सप्ताह में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। राजधानी काबुल समेत देश के कई प्रांतों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। 15 अगस्त को राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया था। उसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में भारतीय वहां फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए एयरफोर्स को सक्रिय किया गया था। अब तक भारत ने 730 लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला है। इनमें राजनयिकों के अलावा बड़ी संख्या में हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी शामिल हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि अफगान नागरिकों को केवल ई वीजा पर ही भारत की यात्रा करनी होगी। तो 23 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कह दिया था कि अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक कराई जाएगी। सभी दलों के नेताओं को मेल के जरिए बैठक में बुलावे का न्योता दिया जाएगा और बताया जाएगा कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात क्या हैं। आपको बता दें, अभी तक भारत की ओर से करीबन 730 अफगान नागरिकों को भारत लाया गया है, जिसमें वहां के अल्पसंख्यक हिंदू और फिर सिख समुदाय के लोग हैं।
यह भी बता देते हैं कि जिस प्रकार अफगानिस्तान में संकट छाया हुआ है उसको देखते हुए वैश्विक समुदाय भी अब खासा चिंतित है। कई देश ऐसे हैं जो अफगान लोगों को नागरिकता दे सकते हैं, मगर कई देश ऐसे भी हैं जो अफगानों को अभी तक शरणार्थी रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इन देशों में पाकिस्तान और फिर साथ ही साथ टर्की जैसे देश हैं जो अफगान नागरिकों को शरणार्थी नहीं बनने देना चाहते। मगर जिस प्रकार से अफगानिस्तान की स्थिति उत्पन्न हुई है तो उससे यह साफ है कि आने वाले कुछ समय में भारत और कुछ और बड़े देशों के लिए चिंता का विषय जागने वाला है, क्योंकि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, सरकार गिरा दी है और ऐसा भी हो गया है कि वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। तो इससे आप स्थिति का साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान ने अपना वर्चस्व किस प्रकार अफगानिस्तान में जमा लिया है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।